तो जब भी आप एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन चार चीजें मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर एक मैंने आपको एंड पॉइंट बताया जो कि आपको चाहिए होता है। फिर इसके अलावा आपको जो चाहिए होता है वो आपको मेथड चाहिए होता है। ठीक है। मेथड के अलावा आपको चाहिए होती है रिक्वेस्ट के अंदर पैरामीटर और हेडर। ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं जिसके अंदर आपके पास ये आपके पास ऑप्शनल होती हैं, और ये दो चीजें आपको मस्ट होती हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं। अच्छा, जब भी मैं एंड पॉइंट की बात करता हूँ तो एंड पॉइंट आपका होता है जो कि आपका होता है यूआरएल। ठीक है। यूआरएल आपका फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक डोमेन है, डोमेन का नाम है https test.com। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका डोमेन है, और इस डोमेन के अंदर आपके पास इस डोमेन का एंड पॉइंट है फॉर एग्जांपल गेट यूजर। ठीक है। ये आपके पास इसका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट आपका यूआरएल होता है जो कि आपको उस एपीआई के लिए चाहिए होता है, इंटीग्रेट करने के लिए चाहिए होता है। फिर इसके अलावा आपके पास ये जो आपका यूआरएल है, इस यूआरएल क्या आपकी ये जो एपीआई आपकी, इस एपीआई के एंड पॉइंट का मेथड क्या है? मेथड आपका गेट है, पोस्ट है, पुट है या डिलीट है? अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है बैकएंड डेवलपर की तरफ से। तो जो बैकएंड डेवलपर्स आपके पास होते हैं वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो आपकी रिक्वेस्ट होती है, अब रिक्वेस्ट के अंदर भी आपको फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर्स आपके पास होते हैं। अब पैरामीटर्स में एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक यूजर की डिटेल आपको चाहिए। एक एपीआई को हिट करने के बाद एक एपीआई के जरिए आपको किसी यूजर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि यूजर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको यूजर का कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन आपको भेजनी पड़ेगी। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि या तो आपको यूजर का ईमेल भेजना पड़ेगा, या फिर आपको ईमेल के अलावा या फिर आपको आईडी भेजनी पड़ेगी, या फिर आपको यूजर की कोई ना कोई ऐसी यूनिक चीज आपको भेजनी पड़ेगी जिससे आपको ये पता चले कि ये आपको कौन से यूजर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें आपको बैकएंड डेवलपर प्रोवाइड करता है कि आपको यहाँ पर एपीआई से क्या भेजना है। ठीक है। ओके। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको फिलहाल ये बता रहा हूँ कि ये हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, लेकिन हम फिलहाल इसको एक सिंपल एंड पॉइंट के साथ हम एक एपीआई को इंटीग्रेट करके देखते हैं। ठीक है। अब एंड पॉइंट को एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ टेस्ट एपीआई, कुछ डमी एपीआई हमारे पास यहाँ पर होती हैं। अगर आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे डमी एपीआई, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कुछ डमी एपीआई आपको यहाँ पर नजर आएंगी। मैं आपको यहाँ पर कुछ एपीआईज में आपको दिखा देता हूँ जो कि डमी एपीआईज के तौर के ऊपर आप उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये एपीआई है reqres.in के नाम से। ठीक है। ये हमारे पास एक एपीआई है। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो अगर आप ये आपके प्रैक्टिस के लिए ये एपीआईज आपकी होती हैं। ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस के लिए आपकी एपीआई है, इसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है रिक्वेस्ट और यहाँ पे आपको दिया हुआ है रिस्पॉन्स। ठीक है। तो ये मैंने आपको पुराने लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि एपीआई के अंदर आपकी रिक्वेस्ट क्या होती है और रिस्पॉन्स क्या होता है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको आप प्लीज देख लीजिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एपीआई एक्चुअली क्या होती है और उसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि आपको एपीआई के लिए एक एंड पॉइंट चाहिए होता है और उसका आपको मेथड चाहिए होता है। ठीक है। अब एंड पॉइंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये आपका एपीआई का एंड पॉइंट है, और इसके साथ साथ मेथड कौन सा है? मेथड है आपका गेट, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट। ठीक है। तो ये आपका मेथड है। अब इस एपीआई को मैं यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ। चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है पोस्टमैन के नाम से। मैं पोस्टमैन का सॉफ्टवेयर में यहाँ पर ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल इस एपीआई को मैं यहाँ पर हिट करता हूँ कि इस एपीआई के अंदर डेटा क्या आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये आपको पोस्टमैन जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं किसी भी एपीआई को टेस्ट करने के लिए। पोस्टमैन सॉफ्टवेयर मेरे पास यहाँ पर ओपन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये ओपन हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके अंदर कैसे आप अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्या इधर वो आपकी एपीआई सही चल भी रही है या नहीं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ डमी एपीआई हैं जो कि आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा reqres.in के नाम से। ठीक है। इसके अंदर आपके पास एक रिक्वेस्ट होती है जिसके अंदर आपके पास एंड पॉइंट होता है और आपके पास एक मेथड होता है और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैंने पोस्टमैन यहाँ पर ओपन किया है, इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एपीआई का एक एंड पॉइंट यहाँ पर कॉल करता हूँ, और एंड पॉइंट के अंदर मुझे यहाँ पर बताया हुआ है कि /API/users, और फिर इसके बाद एक पैरामीटर है पेज 2 के नाम से। ठीक है। तो ये मेरे पास एपीआई का एंड पॉइंट है जो कि मुझे यहाँ पर कॉल करना होगा। मैं सिंपल इस एपीआई के एंड पॉइंट को यहाँ पर कॉल करता हूँ। ठीक है। इसका मेथड मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गेट, और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया
इसका यहाँ पर मैंने इसका इंटर कर दिया एंड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सिंपल सेंड करूंगा, तो सेंड करने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर एक डेटा नजर आ जाएगा प्रीव्यू के अंदर, जो कि हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर आपको जेसन फॉर्मेट में आपको एक डेटा नजर आ रहा है। जेसन फॉर्मेट के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले से। अगर आपने पुराने लेक्चर्स के अंदर जेसन फॉर्मेट के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो वो जेसन फॉर्मेट के बारे में देख लीजिएगा, तो उसमें आपको ये चीज पता चल जाएगी। ओके। अच्छा, अब ये जो एपीआई का डेटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये एपीआई ये इस एपीआई को तो हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं पोस्टमैन के अंदर, ठीक है। पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये एपीआई हमारी सही चल भी रही है या नहीं। लेकिन इसको किसी भी वेब पेज पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? किसी भी वेब पेज पे इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर ये जो आपके पास यूजर्स यहाँ पर आ रहे हैं, ये जो आपके पास यहाँ पर ये यूजर्स आ रहे हैं सारे, इन यूजर्स को मुझे यहाँ पर लिस्ट करवाना है अपने पास वेब पेज के ऊपर। मुझे इन यूजर्स को यहाँ पर लिस्ट करवाना है अपने पास वेब पेज के ऊपर। लिस्ट करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा? लिस्ट करवाने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक पैकेज होता है रिएक्ट जेएस के अंदर, पैकेज का नाम होता है एक्सियोस, ठीक है। आप सिंपल जाएंगे npm.js.com के ऊपर, और npm.js.com के ऊपर आपको यहाँ पर एक पैकेज नजर आएगा। आप यहाँ पर सर्च करें एक्सियोस लिख के, तो आपको यहाँ पर एक पैकेज नजर आएगा एक्सियोस का, ठीक है। ये आपका एक नोड जेएस का आपका एक पैकेज है, जिसको हम यूज करके अपनी कोई भी एपीआई को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर एक कमांड लिखनी होगी टर्मिनल के अंदर। यहाँ टर्मिनल के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm i, ठीक है, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक्सियोस। यहाँ पे टर्मिनल के अंदर मैंने npm i एक्सियोस लिखा। अच्छा, npm i का क्या मतलब है? npm इंस्टॉल एक्सियोस, ठीक है। अच्छा, जब मैं ये एक्सियोस का पैकेज जब मैं इंस्टॉल करूंगा, तो इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर एक्सियोस का ये पैकेज आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। 0.27.2 इसका वर्जन है इस पैकेज का। अच्छा, ये पैकेज हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, जिसको आपको पता चल जाएगा कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर अगर ये आपके पास आ रहा है पैकेज, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास इंस्टॉल हो गया फाइनली, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है? इसके बाद हमें इस एपीआई को यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इस एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐप डॉट जेएस के अंदर मैं यहाँ पर जाता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, और इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मैं चला जाता हूँ होम के ऊपर, ठीक है। होम के ऊपर मेरा ये डेटा आ रहा है, इस पूरे डेटा को मैं रिमूव करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ h1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर्स लिस्ट, ठीक है। ये मैंने सिंपल एक यहाँ पर एक होम का कंपोनेंट बनाया हुआ है, और इस होम के कंपोनेंट के अंदर मैंने यूजर्स की लिस्ट मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। अब ये लिस्ट डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ कि इसका प्रीव्यू क्या आ रहा है। इसका प्रीव्यू मेरे पास आ रहा है सिर्फ यूजर लिस्ट, जो कि मैंने यहाँ पर इसका h1 यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है। तो सिर्फ यूजर लिस्ट मेरे पास वहां पर नजर आ रहा है, लेकिन मुझे वहां पर क्या करना है? मुझे वहां पर यूजर्स की लिस्ट मुझे वहां पर डिफाइन करनी है, ठीक है। अब इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, एक हुक बनाता हूँ यूज इफेक्ट का, ठीक है। यूज इफेक्ट का मैंने यहाँ पर हुक बनाया, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो पुराने सेशंस को देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ लोड यूजर्स, ठीक है। ये मेरा एरो एरो फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया, और इस एरो फंक्शन को बनाने के बाद मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर npm के एक्सियोस के पैकेज के ऊपर अगर आप यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इसको यूज करने का तरीका भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसको आप यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको यहाँ पर इंपोर्ट करवाना होता है, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, इस तरीके से, ठीक है। ये इंपोर्ट करवाने के बाद अच्छा, ये इंपोर्ट आपको कहाँ पे करना होता है? इंपोर्ट आपको करना होता है फंक्शन से बिल्कुल ऊपर, ठीक है। तो आपके जो इंपोर्ट्स है वो आपके टॉप पर होने चाहिए, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। एक्सियोस का हमने एक पैकेज इंपोर्ट करवाया है यहाँ पे। ये इंपोर्ट करवाने के बाद मैंने यहाँ पर लोड यूजर्स के अंदर मैंने बताया एक्सियोस डॉट गेट, ठीक है। अब गेट के अंदर, गेट जो आपके पास यहाँ पर ये जो हमने डिफाइन किया है, इसके अंदर एक्सियोस हमारा एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर से हमने बताया कि जो इसका मेथड है वो है गेट, ठीक है। गेट मेथड के बाद हमें यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पर डिफाइन करना है अपना एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट हमारा क्या है?
एंड पॉइंट हमारा है IREQ https://IREQRES.in और /API, ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट है इसका। अब ये एंड पॉइंट यहाँ पर इससे मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैंने इस एंड पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर एक फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, जो जिसके अंदर हमने मेथड डिफाइन किया है गेट का, और इसके अंदर हमने इसका एंड पॉइंट यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा, ये डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पर लिखते हैं अच्छा, अब इसके अंदर आपने ये एपीआई तो यहाँ पर कॉल कर ली, लेकिन जब भी आप किसी भी एपीआई को कॉल करते हैं तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास दो अलग अलग तरह के केसेस होते हैं। एक केस आपका होता है सक्सेस का, और एक केस आपका होता है एरर का, ठीक है। तो दोनों केसेस को आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। एक, सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं देन, ठीक है, फिर देन के बाद आप डिफाइन करते हैं कैच। ये दो हमने यहाँ पर डिफाइन किया। सबसे पहले हमने देन का फंक्शन डिफाइन किया, फिर देन के फंक्शन के बाद हमने डिफाइन किया डॉट कैच, ठीक है। ये दो फंक्शन जो हमने डिफाइन किए हैं ये हमारे होते हैं एरो फंक्शंस। मैं यहाँ पर इसको एरो फंक्शंस में बना देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से कैच को भी मैं यहाँ पर एरो फंक्शन में यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। अब देन के अंदर हमारे पास आता है रिस्पॉन्स, ठीक है, और कैच के अंदर हमारे पास आता है एरर। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा है, आप चाहें तो फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो देन के अंदर हमारे पास आता है, अगर यहाँ पर कोई एरर आएगा इस एपीआई के अंदर तो आपके पास यहाँ पर डॉट कैच के अंदर आपके पास आ जाएगा देन को आपका स्किप हो जाता है देन, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर कोई एरर आता है तो फिर आपके पास, अगर आपके पास कोई एरर नहीं आता और आपके पास डायरेक्ट सक्सेस का रिस्पॉन्स आता है तो आपका देन काम नहीं करेगा, फिर आपका तो फिर आपका कैच काम नहीं करेगा, फिर आपका डॉट देन काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पास यहाँ पर अपनी एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पर सिर्फ एपीआई को हमने यहाँ पर कॉल किया है, लेकिन हमने इसके रिस्पांस को कहीं पर प्रिंट नहीं करवाया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसके रिस्पांस को फर्ज करें, आप कंसोल करवा देते हैं, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ कंसोल, और इसके अंदर मैं करवा देता हूँ यूजर्स लिस्ट, ठीक है। और यूजर लिस्ट के अंदर मैं बता देता हूँ, अब यूजर लिस्ट मेरे पास कहाँ पर आती है, यूजर लिस्ट मेरे पास आ रही है रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पोस्टमैन के अंदर ये हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है सारा। इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक डेटा का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि जेसन ऑब्जेक्ट है हमारा पूरा, ठीक है। डेटा का ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं जो कि आपको एक अरे यहाँ पर नजर आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर जेसन का एक रिस्पांस यहाँ पर नजर आता है। अब इस रिस्पांस को आपको यहाँ पर हैंडल करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ रिस्पांस के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है। अगर कोई एरर नहीं होगा मेरे पास तो यहाँ पर मेरे पास इसका रिस्पांस आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ और मैं यहाँ पर डेवलपर टूल अपने पास यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो डेवलपर टूल ओपन करने के बाद आप जब यहाँ पर नेटवर्क के अंदर जाते हैं तो नेटवर्क के अंदर जाने के बाद मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आपको यहाँ पर एक एपीआई कॉल आपको यहाँ पर नजर आएगी फैच XHR के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एपीआई कॉल नजर आएगी जो कि हमने सेम एपीआई कॉल हमने यहाँ पर करी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट यूआरएल के अंदर इसका एंड पॉइंट नजर आ रहा है, और हमने जो मेथड सेंड किया है वो मेथड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि मेथड जो हम सेंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं गेट का, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर गेट के बजाय अगर मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और पोस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो अब आपको यहाँ पर कुछ अलग किस्म का अब आपको यहाँ पर डेटा नजर आ रहा है, जो कि आपको एक आईडी नजर आ रही है, ठीक है, जो कि हमारी ये यूजर्स लिस्ट वाली एपीआई नहीं है, ये मेरे ख्याल में हमारी डिफरेंट एपीआई है जिसके अंदर आप यूजर्स का आप डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर गेट का मेथड हमें यहाँ पर यूज करना है। अच्छा, ये यूज करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कंसोल के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास। कंसोल के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक आ रहा है डेटा, और डेटा के अंदर हमारे पास यहाँ पर अलग से एक डेटा और नजर आ रहा है जो कि हमारा ये जो हमारे पास एक्सियोस है। एक्सियोस हमारा क्या करता है कि नेटवर्क के अंदर जो भी आपको ये रिस्पांस सारा आपको नजर आता है, ये सारा रिस्पांस आपको इस डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर ये सेंड कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर एक और डेटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर दो डेटा नजर आ रहे हैं, एक डेटा आपको ये नजर आ रहा है और एक डेटा आपको ये नजर आ रहा है। ये वाला डेटा आपके पास बाय डिफॉल्ट आपकी एपीआई से आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एपीआई के अंदर। लेकिन एक डेटा हमारे पास यहाँ पर जो पेरेंट वाला डेटा है, ये वाला डेटा हमारे पास ऐड हो रहा होता है एक्सियोस की मदद से, ठीक है। तो एक्सियोस हमें जो रिस्पॉन्स रिटर्न करता है वो हमारा डेटा के अंदर रिटर्न करता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल बना देता हूँ,
यहाँ पर मैं वेरिएबल बना देता हूँ यूजर्स लिस्ट, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा निकालना है मुझे, और डेटा के अंदर से मुझे एक और डेटा निकालना है, तो जिससे मेरा ये यूजर्स लिस्ट यहाँ पर मुझे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश होने के बाद आपको यहाँ पर यूजर्स लिस्ट का आपको एक अरे नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपके सारे यूजर्स आपको नजर आ रहे हैं, जो कि हमने निकाला है रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा, फिर डेटा के अंदर से एक और डेटा में से हमने यूजर्स लिस्ट निकाले। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर डबल डेटा क्यों यूज किया है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो यूजर्स का डेटा आपके पास यहाँ पर आ रहा है, इस डेटा को आपको नीचे यहाँ पर प्रिंट करवाना है, यहाँ पर आपको यूजर्स लिस्ट के अंदर आपको प्रिंट करवाना है। तो वो प्रिंट आप कैसे करवाएंगे? प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक यहाँ पर मैं यूज स्टेट यहाँ पर एक बनाता हूँ, जिसका मैं नाम रखता हूँ यूजर्स लिस्ट, सेट यूजर लिस्ट। ठीक है, और इसको मैं बता देता हूँ यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर मैं इसका बता देता हूँ अरे। ठीक है, अच्छा, अब यूजर्स लिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक सिंपल एक स्टेट बनाई है, जिसकी मैंने इनिशियल वैल्यू रख दी एम्प्टी अरे। एम्प्टी अरे का मतलब है ये है कि इसके अंदर मैंने बिल्कुल खाली एक अरे का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट कर दी। ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट में क्या होता है, डिफॉल्ट में आपके पास यहाँ पर कोई डेटा आपको यहाँ पर नहीं नजर आएगा जब तक आपके पास ये एपीआई आपकी लोड नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिफॉल्ट के अंदर हमने यहाँ पर एम्प्टी अरे यहाँ पर हमने सेट कर दिया। फिर इसके बाद क्या होगा कि जब आपकी एपीआई यहाँ पर लोड हो जाएगी, तो लोड होने के बाद हमें क्या करना है, लोड होने के बाद हमें सेट यूजर लिस्ट के अंदर हमें क्या कर देना है, हमें यूजर की लिस्ट वाला डेटा सारा हमें यहाँ पर सेट कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सेट यूजर लिस्ट की जो वैल्यू है वो होगी हमारे पास ये सारे यूजर्स। ठीक है, अब इन यूजर्स को अगर यहाँ पर मुझे लिस्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक लूप चलाता हूँ यूजर्स लिस्ट, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ डॉट मैप। इसको मैं एक एरो फंक्शन बना के और मैं इसको यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ वेलकम, दिस इज माई यूजर। ठीक है, ये मैंने सिंपल यहाँ पर मैंने एक कॉल किया, और ये कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पर इसकी यहाँ पर मैंने लिस्ट करवा दिया इसको। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर आता है, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कोई डेटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि आपको रिपीट होकर नजर आ रहा है। एक हमारे पास आ रहा है दिस इज माई यूजर, फिर अगेन हमारे पास यही आ रहा है, फिर अगेन यही आ रहा है। ठीक है, तो जितना हमारे पास यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड आ रहा है, तो 6 दफा इसने यहाँ पर हमारा लूप चला दिया मैप की मदद से। ठीक है, ये इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं और मजीद डिटेल के अंदर मैं आपको इसका बता दूंगा मैप के बारे में। अच्छा, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया करना है, यहाँ पर हमें इस यूजर की डिटेल हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। अब यूजर की डिटेल के अंदर हमारे पास क्या क्या डिटेल आ रही है, एक हमारे पास इसकी आ रही है आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अवतार। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर यूजर की आईडी यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, ये मेरी यूजर की आईडी हो गई। ठीक है, अब इस आईडी के बाद मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है नेम। ठीक है, और नेम के बाद मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है अवतार। ठीक है, या मैं इसको कर देता हूँ थंबनेल। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको यूजर लिस्ट के आपको यहाँ पर नजर आएगा। मैं इसके अंदर यहाँ पर क्या करता हूँ, एक HR भी यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि एक सेपरेटर भी आ जाए मेरे पास। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक यूजर की लिस्ट यहाँ पर मैंने सिंपल यहाँ पर एक लिस्ट करवा दी है, लेकिन अभी इसके अंदर नेम मेरा प्रॉपर नहीं आ रहा, थंबनेल भी प्रॉपर नहीं आ रहे, और आईडी भी प्रॉपर नहीं आ रही, लेकिन ये आपको लूप सही चला रही है। ठीक है, लूप का मतलब ये होता है कि ये आपका 1 बाय 1 करके एक एक रिकॉर्ड को रीड करता है, और रीड करने के बाद उसके हिसाब से ये काम करता हुआ आगे निकल जाता है। लेकिन अभी हमने इसके ऊपर कोई भी काम हमने नहीं किया है, तो अभी हमने सिंपल यहाँ पर यूजर आईडी हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर सिंपल हमने प्रिंट करवा दी है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें यहाँ पर प्रिंट करवाना है, जैसा कि हमें एपीआई के अंदर से मिल रहा है। मैं यहाँ पर करता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, और फर्स्ट नेम के बाद मुझे यहाँ पर मैं यहाँ पर करता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, अब थंबनेल के अंदर हमारे पास जो इसकी की आ रही है वो आ रही है हमारे पास अवतार के नाम से। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अवतार। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास एक और है, वो है मेरे पास ईमेल, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ईमेल। ओके, तो अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नेम भी आ रहा है, थंबनेल भी आ रही है, और ईमेल भी आ रही है, नेम भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ रही है। लेकिन
अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हर यूजर की अपनी आईडी नजर आ रही होगी आपको, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह आपको हर यूजर का सेपरेट नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी आप अरे के ऊपर आप यहाँ पर लूप चला सकते हैं, और लूप चला के आप वन बाय वन करके आप उसके जो आपके पास उसका जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है उसको आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप में से किसी का, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन आप में से किसी को? ओके, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, नाइस। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हमने यहाँ पर एक एपीआई का डेटा हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया एक्सियोस की मदद से, ठीक है। तो जो हमारे पास ये एक्सियोस आ रहा है इसके अंदर हम यहाँ पर इसका डेटा प्रिंट करवा दिया है हमने। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमने एक यूजर यहाँ पर डिफाइन किया है, और इस यूजर के अंदर से हमने यहाँ पर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अवतार और ईमेल हमने निकाला है, ठीक है। ये हमने यूजर के अंदर से क्यों निकाला है, उसकी वजह ये है कि हम जब यहाँ पर इसको लूप चलाते हैं तो लूप चलाने के बाद ये वन बाय वन यूजर आपका आपस में एक दूसरे आपस में ये रीड कर रहा होता है, जो मशीन आपकी जो है वो वन बाय वन यूजर करके आपका पूरा लूप रीड करती है, और रीड करने के बाद वो आपको प्रिंट आपको उसका करके देती है, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पर अपने पास आप यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी एपीआई को आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उस एपीआई का डेटा आप आसानी से अपने वेब पेज के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए हैं उनके अंदर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? मैं असल में आजकल थोड़े सेशंस अपने शॉर्ट ही रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादातर इफेक्टिव चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ, और उसके अंदर आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग प्लीज़ पूछ लें उसके बारे में, ठीक है। ऑल क्लियर? ओके, चलें आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं, फिर इसको आप लोग थोड़ा सा देखें। इसको आप लोग थोड़ा सा देखें अपने पास, और इसके अंदर अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। अगर पुराने असाइनमेंट्स के हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो भी प्लीज़ पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मुलाकात करते हैं। कल के सेशन को हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा लंबा रखें, थोड़ा लॉन्ग सेशन रखें, तो आज की जो चीज़ें मुझे बतानी थी वो भी मैं इंशाल्लाह आपको कल के सेशन के अंदर सही तरीके से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आज का सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।